नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो सीरीज चल रहे हैं RSCIT बुक के जो लेसन है या जो चैप्टर है उनके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। तो 13 जो क्वेश्चन है चैप्टर है वो उनके क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। आज जो अपना है 14 नंबर का जो लेसन है साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, ये मैंने यूट्यूब पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैप्टर भी डाला था, वीडियो भी डाला था, तो उसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन अपने सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। मतलब आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी साइबर थ्रेट नहीं है, वो आपको बताना है नहीं है। तो देखो, वायरस आपका एक खतरा है, ट्रोजन हॉर्स भी एक खतरा है, ई कॉमर्स आपका कोई खतरा नहीं है, डायनल ऑफ सर्विसेज ये भी आपका खतरा है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो देखो, ई कॉमर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है ये आपके अलग अलग टाइप्स हैं, तो ये आपका अलग टॉपिक आ रहा है। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, नहीं है पूछा है। अगला है HTTPS में उल्लेखित एस, ये एस है, एस का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको वेबसाइट जब पढ़ाई थी उस टाइम पे बताया था भी, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें HTTPS है, इस एस का क्या मतलब होता है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सिक्योर होता है, सर्वर होता है, स्टैटिक होता है या सिस्टम होता है। तो मैंने बताया था कि भाई HTTPS जहाँ पे एस लगा हुआ है जिस भी वेबसाइट के आगे, उस वाली वेबसाइट का मतलब होता है कि वो आपकी एक सिक्योर वेबसाइट है, उसमें आपका डेटा चोरी होने का खतरा नहीं होता है। तो जो ए ऑप्शन है वो सही है, एस का मतलब होता है सिक्योर, तो इसका आंसर होगा सिक्योर। अगला है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। मतलब मेलिंग शिष्टाचार के रूप में कौन कौन सा माना जाता है। तो क्या पूछ रहा है, ऑल कैप्स का अति प्रयोग, मतलब आपका जो जब आप मेलिंग करते हो तो आपका सही क्या तरीका होता है वो आपको बताना है। तो सारे ही कैसे होने चाहिए, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। और यूज ऑफ ऑल कैप्स, मतलब ऑल कैप्स का मतलब हुआ सभी बड़े अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, या फिर उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग होना चाहिए, मोर यूज ऑफ हायर प्रायोरिटी। फिर दे रखा है रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, मोर यूज ऑफ रिप्लाई ऑल, या फिर शॉर्ट एंड उच्च और संक्षिप्त विषय, मतलब शॉर्ट एंड हाई टॉपिक्स। मतलब क्या दे रखा है कि अगर आपको क्या करना है, मेलिंग शिष्टाचार मतलब बढ़िया कौन सा है, कौन से सही तरीका है मेलिंग करने का, तो वो आपका क्या होना चाहिए, सभी बड़े लेटर में लिखे जाने चाहिए, या आपको हायर प्रायोरिटी वाली चीज बतानी चाहिए, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई ऑल का यूज करना चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट एंड हाई टॉपिक्स लिखने चाहिए, मतलब शॉर्ट भी हो और जो आपके हाई टॉपिक है वो भी लिखे जाने चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। अगला दे रखा है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है। मतलब आपको सूचना जो अपनी सुरक्षा प्रणाली है, प्रबंधन प्रणाली, उसमें आपका ISO मानक कौन सा सही है। ये तो सबके लिए अलग अलग दे रखा है, लेकिन सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा है, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27001। तो इसका जो होता है डी जो ऑप्शन है राइट होगा, 27001 वाला। नेक्स्ट है, भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए थे। मतलब भारतीय जो अधिनियम बना है IT 2000, वो किसके लिए बना है, आयकर के लिए बना है, औद्योगिक प्रौद्योगिकी के लिए बना है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बना है, या इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बना है। तो ये पता है भाई, अपन मोस्टली अपना सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अपन पढ़ रहे हैं सारा सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जिसे अपन बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ये वाला जो नियम बना है। तो सी जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। अगला है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, क्या कहलाता है। मतलब आपका ऐसा वायरस है जो क्या करता है, आपके एंटीवायरस जो प्रोग्राम आप जब इंस्टॉल करते हो तो उसको काम करने से रोकने के लिए जो काम करता है, उस पर अटैक करता है, उस वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, वर्म्स बोलते हैं, रेट्रो वायरस बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, या घोस्ट वायरस बोलते हैं। तो इसको रेट्रो वायरस बोला जाता है, बी जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगला है,
क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? भी आपके सिस्टम में कोई भी बिना ही आपकी परमिशन के आपके सिस्टम को यूज कर सकता है या हैक कर सकता है या प्रवेश कर सकता है। तो क्यों कर सकता है? उन्हें आप पसंद नहीं करते हो इसलिए वो आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, या अपराध करने के लिए आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, या अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को विपरीत करने के लिए कर सकता है। उपयुक्त सभी। जैसे कहें कि भी आपके सिस्टम में ऐसे तो कौन प्रवेश करेगा, हैकर्स जो होते हैं आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं। तो वो क्यों करते हैं कि जब या तो आप उन्हें पसंद नहीं आते हो तब आपके सिस्टम से डेटा चोरी होता है, या कोई क्राइम करने के लिए क्या करते हैं वो आपके सिस्टम को हैक करते हैं, या फिर आपकी कोई भी जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उनको आपका एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है सभी। तो ये आपके सभी कामों के लिए आपके क्या कर सकते हैं, आपके बिना अनुमति के आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है, यदि आप एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? भी आपसे क्या है, कोई ऐसी मेल आती है आपके पास जिसमें ये पूछा जाता है कि आप अपना नाम डालें, अपना पासवर्ड डालें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या करोगे? ऑप्शन दे रखा है, उन्हें अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, संदेश को हटाएंगे, या संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, या इनमें से कोई नहीं। भाई या तो क्या करोगे, आप जो मैसेज आया है, मेल आया है उसको हटा दोगे, या फिर क्या करोगे, आप जो भी ईमेल जिन्होंने भेजी है उनके माध्यम से आप फिशिंग स्पैम के रूप में उसकी रिपोर्ट करोगे, या फिर आप अपना ईमेल पे जो भी पासवर्ड और आपका यूजर आईडी मांग रहा है उसको दे दोगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, आपसे जब ऐसी सिचुएशन में आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है तो नहीं देना चाहिए, आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन एक मजबूत पासवर्ड के लिए सही है? मतलब अगर आप किसी भी चीज के लिए अपने पासवर्ड जनरेट करते हैं तो कैसे पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं? तो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में होने चाहिए। भी दोनों, जब आप पासवर्ड दो तो अपर केस और लोअर केस मतलब छोटे अक्षरों में और बड़े अक्षरों में दोनों में होना चाहिए। या फिर दे रखा है बी ऑप्शन, एक शब्द जो याद रखना आसान हो, जैसे कि पालतू जानवर का नाम। भी कोई ऐसा वर्ड का नाम दो जो आपको याद रह सके, जैसे आप कोई अपने पालतू जानवर का नाम दे सकते हो, आपका फेवरेट जो भी पेट है उसका नाम दे सकते हो। या फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है, नाम जिसमें कम से कम 8 अक्षर हो, वर्ण हो, और अक्षरों, संख्याओं और वर्ण का संयोजन हो। और डी ऑप्शन दे रखा है आपका पूरा नाम। देखो कोई भी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कब कहलाता है, जब वो कम से कम 8 अक्षर का हो, जिसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, अक्षर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, और साथ ही साथ अपर केस और लोअर केस सभी का यूज होना चाहिए। तो मतलब आपका जो सी ऑप्शन है ये इसमें सही एडजस्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला है, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? जो अपने रियल जो अपने सिक्योरिटी है एंड प्राइवेसी रिस्क होते हैं तो वो नहीं है, पूछा है कि कौन सा इसका उदाहरण नहीं है। तो देखो जो अपनी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है उसमें आपका हैकर भी आता है, वायरस भी आता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट भी आता है। यहाँ पे थेफ्ट भी आएगा, आइडेंटिटी नहीं है, केवल थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट भी है। तो ये जो 3 ऑप्शन तो आपके क्या है, जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क के एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो स्पैम है ये आपका इसका उदाहरण नहीं है। और आंसर भी आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर होगा सी। हैकर, वायरस और आइडेंटिटी थेफ्ट तीनों ही क्या है आपके रिस्क प्राइवेसी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनके हैं, लेकिन स्पैम इनसे रिलेटेड नहीं है। तो नहीं है पूछा तो आपका आंसर सी होगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपके जो साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं। इजी से क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपके एक यूट्यूब चैनल पे, अपना जो चैनल है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, उसमें भी जो साइबर सिक्योरिटी है इससे रिलेटेड चैप्टर डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, पूरा अच्छे से समझा रखे हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, मेलवेयर क्या होते हैं, सारी चीज़ें समझा रखी है। तो वहाँ से आप देख के अच्छे से इन क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।